किस ब्राह्मण से सुन करके किस कृष्ण इस व्रत को क्या था वह सब सुनना चाहते हैं। इसके मन में, इसके लिए हमारे मन में जो है वो श्रद्धा है। तब जो है श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान जी का अपने घर में पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रख करके विप्र के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं, आप इनके करने से क्या फल मिलता है, अपनी कृपया करके बतलाइए। तब ब्राह्मण ने बताया कि यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया जा रहा है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की सब चीज़ की जो है वृद्धि हुई है। तो व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में, आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी का मैं उत्तम व्रत में करूँगा। इस तरह मन में विचार करके जो है बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सर पर रख लिया और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में उस रोज गया और उस लकड़ियों का जो है उस दिन जो है बहुत जितना पहले धन मिलता था उससे 4 गुना धन मिला। फिर उसने व्रत की कुल सामग्रियों को, पूजन की कुल सामग्रियों को ले आया और ब्राह्मण और बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से वह जो है अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ाना क्या रखेंगे आप? हाँ तो बोले बिहारी लाल जितना बार कथा होता है उतना बार छोड़ते जाएगा, नया फूल चावल लेते जाएगा। वही चीज बोले। हाँ, एक कथा में एक फूल चावल दे के पकड़ा दिए चढ़वाने। भूल गए होंगे। भूल नहीं गए। कुछ ऐसी बातें हैं जो जयमान को खुद ही पहली बार जानना आपको चाहिए। नहीं करा रहे हैं, पहली बार नहीं करा रहे हैं बहुत बार, लेकिन पिताजी कुछ छोटा छोटा बातें जो पंडित जी को ना, ना। सब चीज उतना बताने लगे। पंडित जी पूरा बताएंगे। आप गलत बोलेंगे आपका खाक पात ना, हम लोग गलत करेंगे हमारा हो जाए। नहीं तो हम तो अपने लिए सब अलग करके रखे हैं। हाँ, देखिए हम पुराना आदमी क्यों बोलते हैं, पुराना आदमी रहना है, पुराना आदमी क्यों पूछते हैं कि घर में पुराना आदमी जरूरी है। तो वही तो जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको तो बताना पड़ेगा ना। अब यहाँ कहाँ छीटेंगे। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं कि, और भी मैं कथा कहता हूँ, कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में यानी बहुत दिन पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था। सत्यवक्ता यानी वह सत्य बोलता था। प्रतिदिन देवस्थान पे जाता था, गरीबों को धन देता। देवस्थान कहाँ, मंदिर में जाता था और गरीबों को धन देता था, उनके कष्ट को जो है दूर करता था। उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक समय की बात है कि भद्रशिला नदी के तट पर यानी भद्रशिला नदी के किनारे में सत्यनारायण भगवान जी का वह पूजन कर रहा था। उस समय जो है वेश्य आया, व्यापारी आया। उस व्यापारी का नाम था साधु। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। उन्होंने नाव को किनारे में ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, अपनी कृपया करके बतलाइए। तब राजन ने बतलाया कि यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया जा रहा है। यह पूजन जो है पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह पूजन किया जा रहा है। तब जो है विष्णु ने बोला, व्यापारी ने बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार यानी आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह मैं भी इस सत्यनारायण भगवान जी का मैं पूजन करूंगा। और मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। संतान के व्रत के देने वाले इस व्रत के बारे में जान करके बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने का जब वो व्यापार से निवृत्त होकर जब वह घर लौटा तो अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, उसको सुनाता है कि हे लीलावती, मैंने एक व्रत के बारे में जान करके आया, संतान देने वाले इस व्रत के समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसे वचन कहने के बाद दोनों पति पत्नी शारीरिक धर्म और परिवर्तित होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन अस्त्र बढ़ने की जगह से शुक्ल पक्ष का जो है चंद्रमा बढ़ता है। फिर कन्या का नाम जो है, पुत्री का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से कही कि जो आपने संकल्प किया था, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान जी का मैं व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला जो है मैं इसका विवाह पर मैं करूँगा। इस तरह अपने पत्नी को समझा बुझा करके व्यापार के लिए चला गया। व्यापार से जब वह निवृत्त होकर के जब वह घर लौटा तो इधर
पुत्री उसकी कलावती जो है पितृगृह मैंने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी हो गई। तो जब साधु ने उसके सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को कहा कि सुनो दूत, मेरी पुत्री के लिए जाओ, कोई सुयोग अच्छा सा वर लड़का देख करके ले आओ। दूत जो है बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके जो है साधु अपने सगी संबंधियों सबको बुला करके विधि पूर्वक जो है उसका विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि विवाह के समय में भी ईश्वर को करना भूल गया। तब जब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए, श्राप दे दी, जाओ तुम्हें जो है दारुण दुख प्राप्त होगा, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। और अपने कार्य में कुशल जो है बनिया जो अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं, और वो अपने दामाद को लिए और साथ में लेकर के व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापार करते करते वह जो है राजा चंद्रकेतु के नगर में जो है व्यापार करने के लिए चला गया। एक रोज भगवान की माया से मोहित कोई चोर जो है राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। कौन सा राजा? तो राजा चंद्रकेतु का धन जो है चुरा लिया था और भागा जा रहा था। किंतु जब राजा के दूतों को सिपाही को आता देखा तो वो जो राजा के धन को वहीं पे चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तब जो है राजा के सिपाही ने आकर के धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जा कर के कहते हैं कि यह दो चोर देखिए हम पकड़ करके लाए हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए कि इसके साथ क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका जितना धन था वो भी सब छीन लिया गया और घर पर जो भी कुछ धन रखे थे वो भी सब चोर चुरा कर ले गए। सारी को मानसिक पीड़ा था और भूख प्यास से अति दुखित तो इनके चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखी, फिर कथा श्रवण की और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर आई। तब तक रात हो चुकी थी। तब उसके माता कहती, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती कहती, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होके देखी है, प्रसाद ग्रहण करके आई, इसलिए रात हो चुकी है। तब उसके माता को अपनी भूल की याद आ जाती है। फिर उसने सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करती है और वर मांगती है कि मेरी पत्नी और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की करती है, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। उनके व्रत से